क्या है, यहाँ 0 से गिनती शुरू कर दीजिए। ठीक है, पहले साइन की हम बात करते हैं। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब इसमें क्या कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये बनाने का तरीका आपको सिखा रहा हूं ताकि अगर मान लीजिए आप कहीं भूल जाते हैं तो तुरंत रिसेंट नंबर आने। फिर इस पर सभी पर क्या लगा दे, रूट लगा दे। पहले हमने 0 से 4 तक गिनती की, फिर सभी को 4 से डिवाइड कर दिया और फिर रूट लगा दिया। 0 से किसी को डिवाइड करो 0 आता है, 0 को रूट से बाहर करो 0 हो जाएगा। ध्यान रखो 1 रूट से बाहर आएगा 1 और 4 रूट से बाहर आएगा तो 2। 2 1 2 2 2 4 तो 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा, नीचे बचा 2 2 से बाहर नहीं आ पाता इसलिए रूट 2 ही रहता है। यहाँ 3 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा तो रूट 3, बट 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो 2। इसी तरह ये करके 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। तो हमारी नॉर्मल जो वैल्यू होती है ये तो बनाने का तरीका है। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, ये सब आ गया। ठीक है, इस हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, √3/2 इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब आगे मैंने क्या बताया, आगे इसकी ये है कि अगर कॉस की आपको वैल्यू निकालनी है तो जैसे इसका क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। मतलब जो यहाँ 90 की है वो ये कॉस 0 की हो जाती है, तो उल्टा इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 √3/2 1/2 ये बीचों बीच में उसी जगह आ जाता है, तो यहाँ पे वही वैल्यू हो जाती है। ये वाला यहाँ जाएगा 1/2, ये वाली यहाँ जाएगी। मैंने 10 में आपको क्या बताया है कि 10 को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। 10 को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। मतलब अगर साइन 0 की वैल्यू हमें चाहिए, सॉरी 10 0 की वैल्यू चाहिए तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 अगर हम कर देते हैं तो भी हमें 10 0 की वैल्यू मिल जाती है। तो 10 0 की हमें वैल्यू चाहिए तो हम साइन 0, ये साइन 0 की वैल्यू और कॉस 0 की वैल्यू एक दूसरे को किसमें कर दें, अपॉन कर दें। तो 0 अपॉन 1 करेंगे तो 0 आएगा। 0 किसी से भी डिवाइड करो तो 0 आता है। ठीक है, 1/2 को इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि साइन ऊपर होगा, साइन वाले ऊपर होंगे और कॉस वाला नीचे होगा। तो साइन अपॉन कॉस, मतलब 10 30 वैल्यू करनी चाहिए तो साइन 30 अपॉन कॉस 30 करना होगा। तो 1/2 अपॉन इसको करोगे तो √3/2। अब आप सभी को बताइए जब अपॉन का अपॉन होता है तो जो नीचे वाला होता है पलट जाता है, जब पलट के मल्टीप्लाई में चला जाता है वो ये 2/√3 हो जाएगा। ऊपर नीचे 2 कैंसिल तो हमें क्या मिलेगा 1/√3। यहाँ पे क्या मिलेगा 1/√3। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखो इधर अगर 10 45 की वैल्यू चाहिए तो 10 सॉरी साइन 45 अपॉन कॉस 45 करना होगा। तो 1/√2 अपॉन 1/√2 से लिखिए। तो अब मैंने फिर से अपॉन का अपॉन कर दिया तो 1/√2 ये अपॉन वाला पलटेगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, √2 अपॉन 1 हो जाएगा, कैंसिल 1 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला इतना अपॉन इतना करेंगे तो 10 30 10 60 वैल्यू आएगी तो हम करेंगे √3/2 और 4/1/2 पलट देंगे तो √3/2 मल्टीप्लाई में बढ़ जाएगा 2/1 कैंसिल तो √3/1 बचेगा तो √3 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह 90 वैल्यू का चाहिए तो हमें क्या करना होगा, साइन 90 वैल्यू अपॉन कॉस 90 वैल्यू तो 1/0। और सभी को बताया जब 0 डिनोमिनेटर में हर कभी भी अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है, मतलब कभी नहीं घटती। तो यहाँ क्या हो जाएगी, अनंत वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कॉट हमेशा याद रखिए जो कॉट होता है वो रेसिप्रोकल होता है, मतलब व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है किसका 10 का। तो 1/10 मतलब अगर हमें 10 की वैल्यू पता है तो हम कॉट की निकाल सकते हैं कैसे, 1/10 करके। तो 1/10 कर देंगे तो कॉट की वैल्यू हमें दे देगा। तो हमें 10 की पता है, 10 0 की पता है तो कॉट की क्या होगी 1/10, मतलब इसी को 1/10 कर दो तो 1/0 करोगे तो क्या मिलेगा इनफाइनाइट 1 सॉरी 1/0 इनफाइनाइट। इसे 1/0 करोगे